Good morning YouTube, and today it's the 22nd of December और हम निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट रोड ट्रिप पे। रादर माय शॉर्ट वीकेंड सीरीज़ जो मैं किया था कुछ दिन पहले, भी गाड़ी से भी किया था, बाइक से भी। और अभी है सुबह के 9:30 और अभी आप देखो फॉग कितना है। मतलब आगे जाके भी हमें तगड़ा फॉग मिलने वाला है। अगर 9:30 बजे भी इतना फॉग है तो आप सोचो सुबह के टाइम क्या होगा। गोइंग बाय द ट्रेंड ऑन यूट्यूब, आई डोंट चूज़ माई प्लेसेस टू विज़िट ऑन माई मोटरसाइकिल। तो मैं ढूंढता रहता हूँ गूगल में, और जौन सा भी मेरे को अच्छा लगता है, लाइक फिजिबल लगता है कि मैं कर पाऊँगा, तो मैं उसको चॉइस इसको रखता हूँ। तो आई मेंटेन अ लॉगबुक इन द सेंस नोट पैड ऑन माई फ़ोन, ऑन अ वर्चुअल नोट पैड। अभी मैंने हैज़र्ड लाइट को ऑन कर दिया जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अनफोर्सिन सिचुएशंस, क्योंकि इसी मोमेंट्स के लिए ना हैज़र्ड लाइट्स यूज़ होते हैं कि मानो कि आपका वेदर बहुत ट्रिकी हो, या तो आपका भगवान ना करे कोई इमरजेंसी हो गया हो, उस जैसे सिचुएशंस के लिए हैज़र्ड लाइट होते हैं, ना कि टशनबाजी के लिए जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग करते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे विजिबिलिटी काफ़ी पुअर है, तो इसलिए मैंने नॉट ओनली इसको वो कर दिया, मैंने हाई बीम भी कर दिया है अभी। तो इस जगह को मैंने चूज़ इसीलिए किया क्योंकि ये जगह मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गया नहीं, और ये जगह तो हर कोई जा चुका है। मतलब दिस इज़ लाइक द नियरेस्ट हिल स्टेशन फ्रॉम दिल्ली यू कैन से। मैं इससे पहले जब भी गया हूँ एज अ टूरिस्ट गया हूँ, नॉट एज अ व्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर और विजुअल स्टोरी टेलर। कुछ ऑफबीट लोकेशंस मैंने स्काउट किया हुआ है। कुछ देर में जब धूप निकल जाएगी तो ये फॉग कट भी जाएगा। मैं ऐसे सिचुएशन में पूरा लेफ़्ट प्रोफाइल रखता हूँ, क्योंकि ऐसे बसेस एंड ट्रक्स के लिए और व्हीकल्स के लिए जिनको ये कोहरा दिखता नहीं होगा, और मे बी दे आर पावर्ड बाय सम सुपर नेचुरल थिंग्स। वेदर को तो एंजॉय कर रहा हूँ, बट हाथ का बैंड बज रहा है मेरा, क्योंकि दिस ग्लव्स इट इज़ नॉट अ विंटर ग्लव। और मेरे पास डिकैथलॉन के अंडर ग्लव्स है फ्लीस मटेरियल के, बट वो यहाँ पे कहीं पे है, और अभी मेरे को खोल के चेंज करने का मन नहीं है, क्योंकि कुछ देर में ये धूप निकल आएगी प्रॉपर तरीके से तो ये कट जाएगा। इसमें तो सह सकता हूँ। एंड आई एम नॉट इवन कैरिंग एनी स्वेटर और एनीथिंग लाइक दैट। इज जस्ट दैट राइडा का जो बेस लाइनर होता है ऊपर का, वो पहना हुआ है, उसके ऊपर थर्मल लाइनर ऑफ द राइडिंग जैकेट एंड देन द राइडिंग जैकेट इटसेल्फ, दैट्स इट। और AGV हेलमेट में मेरा वो इंसर्ट किया हुआ है, एंटी फॉग इंसर्ट तो किया हुआ है, जो मैंने बहुत पहले एक ब्लॉग दिया था, राइडर्स प्लैनेट से जाके मैंने लगवाया था, रैलरी करके एक कंपनी का। नॉट आई वुड से कि इट इज़ द बेस्ट और इट इज़ वेरी इफेक्टिव, बट विजिबिलिटी इज़ बेटर दैन अ हेलमेट विदाउट दिस एंटी फॉग इंसर्ट। बट हाँ, जब तक बाइक ऑन द मूव है तब तक, इफ़ आई स्टॉप राइट नाउ एंड इफ़ आई ब्रीथ आउट, एकदम पूरा सब कुछ फॉगी हो जाएगा। हेलमेट के अंदर विजिबिलिटी विल बी नेगेटिव। तो धूप निकल आ रही है, अभी धीरे धीरे ये जैसे ही निकलता आएगा कोहरा कट जाएगा। तो अभी मेरे को हैज़र्ड लाइट ऑफ करने का टाइम आ गया है। दिस इज़ नथिंग हैज़र्डस फॉर मी टू स्विच ऑन द हैज़र्ड लाइट्स, तो मैंने बंद कर दिया हैज़र्ड लाइट। तो होटल मेरा सब कुछ बुकड है ऑलरेडी। बाय द वे दिस इज़ मीरठ रोड। तो रही बात लोकेशन की, मैं कुछ लोकेशन चूज़ तो कर रखा है गूगल से सर्च करके, which are somewhat in the close vicinity of this particular hotel or location। और एक तो मेरे को गंगा जी का आरती देखना, ये बहुत टाइम का मन है। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा है, कोलकाता वाले ट्रिप पे मैंने दिखाया था ना, गंगा किनारे कोलकाता में भी जो होती है आरती, वो तो मैंने दिखाया था आप लोगों को, खुद भी देखा था। बट द ओरिजिनल, द OG इज़ द ऋषिकेश वन आई बिलीव, और मे बी द बनारस।
जो भी हो, मेरे को ऋषिकेश वाला देखने का बहुत मन था, तो आई एम कैरिंग बोथ माई कैमराज दिस टाइम। द सोनी A6000 for photography, which is equipped with the 55-210 lens, or the ZV-E10 Sony as well, which is my primary vlogging camera these days. Okay, फ़ोन से है, फ़ोन से चुटुर पुटुर इंस्टाग्राम पोस्ट तो आ जाते हैं, बट मेन जो क्लैरिटी वाली बात है ना, वो बस एक कैमरा ही दे सकता है आपको। और इस बार का लगेज सेटअप भी काफ़ी डिफरेंट है। एक तो आपको दिख ही रहा होगा ये टैंक बैग जो है, ये तो है ही, ये तो मेरा ऐसा लग रहा है मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, बस रूट चेंज हो गया है। और पीछे मैंने लिया है फर जेडन करके कंपनी है। नाउ दिस इज़ नॉट अ मोटरसाइकिलिंग बैग टिपिकली, दिस इज़ आइडियली a traveler's backpack and it has got a massive capacity of 40 liters। ये मैंने देखा था Amazon में, और ये इसका प्राइस सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। एंड द रेटिंग्स एंड द रिव्यूज़ वेर ऑसम। एंड इसके साथ मैंने एक वाटरप्रूफ कवर भी ले लिया है, जस्ट इन केस बारिश कब हो जाए, यू नेवर नो, मौसम इन दिनों, प्लस ओस गिर सकता है, बहुत कुछ। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड आई बॉट अ रेन कवर अलॉन्ग विद दैट एज वेल। तो बैग कॉस्टेड मी अराउंड 1200 समथिंग का। ओके, तो ये मेरे को अपर गंगा कैनाल रोड से लेके जाने वाले है। अब वहाँ पे जाम तो लगता है, बट लेट्स सी। 400 मीटर्स में लेफ़्ट लेना है। अच्छा जी, चलो ले लेंगे। उत्तरी इस रास्ते में मेरे को 81 किलोमीटर्स जाना है, सोचो। हम लोग अभी भी उसी रास्ते पे है, अपर गंगा कैनाल रोड, बिकॉज गूगल मैप से 81 किलोमीटर्स जाना है। 81 में से कितना किलोमीटर हुआ है अभी तक मैंने वो गिना नहीं, बट दिक्कत उस पे नहीं है, दिक्कत है इस पे सुसु आई है बहुत ज़्यादा। सर्दी का यही एक दिक्कत है, पानी पियो चाहे ना पियो, सुसु का फॉर्मेशन होता ही रहता है। पता नहीं इतना सुसु, वो भूल भुलैया का सीन है ना, इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है, और रखते कहाँ? ये रास्ता जो है, ये स्ट्रेच बहुत ही हद से ज़्यादा लंबा है एंड बोरिंग है। तो मेरे को पता नहीं इस गोप्रो का जो ये एंगल से मैं शूट कर रहा हूँ, ये मेरे को कैसा दिखेगा और आप लोगों को कैसा लगेगा, क्योंकि ये जो AGV का हेलमेट मैं पहन के चला हूँ, इस हेलमेट में सामने का जो सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड है, बिकॉज दीज आर मेंट फॉर रेस राइडिंग एंड नॉट समवन डूइंग मोटर व्लॉग्स इन इंडिया। ये तो ठीक है, अगर सुसु ज़्यादा देर तक रोक के रखो ना तो ये सुसु 2.0 में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ पॉटी। और पॉटी आ जाए तो बहुत दिक्कत है इस टाइम पे। तो बीच बीच में आपको अच्छे पैचेस मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम इसमें ना बहुत ज़्यादा वो खड्डे हैं। एक खड्डे में मेरी बाइक अभी गई थी, तो मेरे तो एक सेकेंड के लिए फट गई, क्योंकि इट वॉज द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन दैट हैपेंड विद द ड्यूक 390 एंड द रोड पैटर्न इज़ ऑल्सो द सेम। ये देखो आ गया ना ठीक वाला रास्ता, बट यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बेकार में चला रहे। अभी मैं जैसे ऐसे पैच आ रहा है, थोड़ा सा डिसेंट स्पीड पकड़ के मेकअप कर रहा हूँ, थोड़ा सा जितना भी मेकअप कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत भगा लो। स्वीट स्पॉट देखो 90 है इसका, आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरटेक करना है, देखो भैया कौन से 5th गियर पे ही तो ओवरटेक भी कर लेता हूँ। अब बहुत स्लो स्पीड में हूँ तब मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज जस्ट
स्मूथ सेलर। अभी जैसे मैंने देखो इस वाले ओवरटेक में 5th गियर में नहीं कर पाऊंगा, तो आई शिफ्टेड डाउन टू थर्ड से उठा पाऊंगा या नहीं देखना पड़ेगा। ये बहुत रिस्की काम कर रहा है। अब 3rd गियर पे देखो ओवरटेक किया ना। So if you had any doubts, hope it got cleared. फ्लड गेट्स खोल रखा है और पानी उधर से नीचे की तरफ जा रहा है भाई साहब। Finally, I guess it's the end of the Upper Ganga Canal Road. National Highway 334, take right. Okay. Oh man, what a boring patch of road. तो इससे पहले ये रूम में मैं सामान रायते की तरह फैला दूं, जो कि ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा फैल चुका है, तो मैं आपको एक छोटा सा रूम का प्रीव्यू दे देता हूँ। ये है रूम, यही है, ये डिलक्स रूम के अंदर आता है। तो दिस इज़ द रूम, और ये सामने रास्ता, हाईवे, हरिद्वार देहरादून हाईवे आई बिलीव इट इज़। और टीवी वगैरह सब कुछ है, चलता है कि नहीं आई हैव नो आइडिया, बाद में चेक करूँगा। देयर इज़ अ नाइस पेंटिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा जी, 3D पेंटिंग एंड डिसेंट इनफ लाइटिंग। AC भी है यहाँ पे, तो जस्ट इन केस अगर आपको फ्यूचर में गर्मी के टाइम पे आना हो तो यू हैव द कंफर्ट ऑफ AC। और बाकी ये रहे हम नाइस रूम। अच्छा बाय द वे, जो मैं आपको बैग बता रहा था ना, जो मैं इस बार लेके आया हूँ, ये तो मेरा रेगुलर ट्रू राइडर वाला टैंक बैग है, जो मैंने पहले भी दिखा रखा है। दिस इज़ द फर जेडन, ये कंपनी का नाम है और ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। 1200 रुपये में आया था ये बैग, एंड दिस हैज़ गॉट 40 लीटर्स ऑफ कैपेसिटी टू इट। सो 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, बहुत ज़्यादा सामान आप समेट सकते हो इसमें। इधर से व्यू दिखा दूँ तो कुछ अलग तो नहीं दिखेगा, बट एक डिफरेंट व्यू एंगल, जो भी बोलो। यहाँ पे सोफ़ा है अच्छा खासा एक, तो यही है मोरलेस। डिसेंट एनफ वॉशरूम। जैकेट का ही वजन ऑलमोस्ट। ये चल रही है टाइम लैप्स, इसका फुटेज आपको दिख जाएगा बी रोल में। और इधर
आ गया अपना खाना, अभी इसको खाते हैं। खाने के बाद थोड़ा सा एक पावर नैप तो देना बनता है, इट इज़ जस्ट टू गेट अ बिट ऑफ रिफ्रेश्ड। उसके बाद देखते हैं शाम को क्या करते हैं। भाई जब मैंने एंगल तो चेंज कर लिया गोप्रो का, आपने को देख ही लिया, क्योंकि पहला वाला जो इससे पहले जो सुबह मैं करते हुए आया था उसमें ठीक तो था बट मज़ा नहीं आया वो। भाई साहब बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। बाय द वे अभी आई गेस ये 60 FPS पे है, थोड़ा सा डार्क सा आएगा, देखता हूँ कितना मेकअप कर सकता हूँ पोस्ट में। जो यहाँ पे पर्ची दिया वो मैंने बहुत संभाल के रख तो लिया, बट जब वापस आया, जब निकलने की बारी आई तो जो पार्किंग की पर्ची वो मैं ढूंढ के परेशान, मिल ही ना रहा, फाइनली मिला भी नहीं। तो मैंने भैया को चुपचाप जाके बोला कि ये सिचुएशन है, अब कैसे क्या करना है आप ही बता दो। उन्होंने बहुत प्यार से ही बोला कि भैया कोई बात नहीं है, ऐसे हो जाता है, आप बस अपना गाड़ी का RC दिखा दो और जय भोलेनाथ, आधार कार्ड दिखाओ और अपना फ़ोन नंबर बता दो, क्योंकि आगे हमें ये सबमिट करना पड़ेगा और वहाँ पे पूछा जाएगा ये सारे इन्फॉर्मेशन। और हम कोई नहीं, आप भी अपना काम ही कर रहे हो। तो अभी टाइम क्या हुआ है, टाइम हुआ है मात्र 6:40। नाउ बिगिन द मोस्ट बोरिंग पार्ट, क्योंकि अब मैं घर जाके मतलब होटल जाके करूँगा तो करूँगा क्या, देखता हूँ अगर टीवी चलती है तो टीवी देख लूँगा थोड़ा सा। चलो भाई पार्किंग में डालते हैं। क्या साउंड आती है यहाँ पे। तो आ गया वापस होटल और डिनर ऑर्डर कर दिया। डिनर में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, मेरे को पिज़्ज़ा खाने का बहुत क्रेविंग हो रहा था, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। कल मैं देखता हूँ कहाँ पे क्या जा पाता हूँ, तो जैसा भी हो पाता है तो आई विल कीप ऑन अपडेटिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड। हमारा डिनर जो कि है पिज़्ज़ा बाई हंगरी ओवन, एंड मैंने ऑर्डर किया था तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा। ओए होए देख के मज़ा आ रहा है, कितना गर्म है ना, ये छू के भी अच्छा लग रहा है। सर्दी के मौसम में कुछ भी गर्म छू के अच्छा लगता है। तभी मैं सोचता हूँ कि अब सिंगल नहीं रहना चाहिए, टाइम आई शुड गेट मिंगल्ड। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो ना? आज का एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म। किसी भी कारण से अच्छा लगा हो तो पता ही आपको क्या करना है, और बाकी मिलता हूँ आपको कल का तो स्पेशल डे है मेरे लाइफ का। सी हाउ आई कैन स्पेंड दैट स्पेशल डे विथ माई सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।